अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। तो आज के डे का स्टार्ट करते हुए क्या हुआ कि रात को मुझे पता चला है कि जी आज हस्बैंड ने जाना है काम पे। उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना है अपने वर्क पे, और वो डेली नहीं जाना है, वो कभी कभी जाना है। तो आज उनका फर्स्ट डे है, तो आज उन्होंने उधर जाना है। तो उन्हीं के लिए आज ब्रेकफास्ट तीनों बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा उन्होंने कहा था कि हमने ये खाना है। और ये दोनों बच्चों ने जाना है स्कूल भी, उबैदुल्ला ने भी जाना है, इंशा ने भी जाना है और हस्बैंड ने भी जाना है। तो इसलिए और अर्ली उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया है। मैंने कहा हस्बैंड को सी ऑफ बोलूँगी इस तरह से। और यहाँ पे बस मिल्क एंड ये जो इंशा को चाहिए था वो बना दिया, जो हस्बैंड को चाहिए वो था वो बना दिया है। और बच्चे भी खूब एक्साइटेड हुए हैं कि आज पापा हमारे साथ बैठ के अर्ली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बच्चों को देख के इतनी खुशी होती है कि आज पापा हैं, आज ये जल्दी उठे हैं, आज हम इनके साथ बात करेंगे। ऐसे आज तो मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगा हस्बैंड को सी ऑफ करके, क्योंकि बड़े ही दिन हो गए थे हस्बैंड को सी ऑफ मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो कहीं जाते नहीं थे। तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, तो वो मौका आज काफ़ी डेज़ के बाद आया, बल्कि काफ़ी मंथ्स के बाद। चलें जी, उनको सी ऑफ किया क्योंकि उन्होंने थोड़ा अर्ली जाना था, और वैसे भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना होता है। तो इसके साथ ही जी उनको करते हैं बाय बाय और आते हैं दोबारा से अंदर और बच्चों को रेडी करते हैं। फिर मैं बच्चों को ड्रॉप करने जाऊंगी। बच्चों को ड्रॉप करने जाऊंगी, पहले इंशा को, फिर उबैदुल्ला को, देन उसके बाद मैं अकेली घर में। तो क्या करने वाली हूँ, स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी जी। तो फिर फ्रेश अप होने के बाद एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा चलें जी थोड़ी सी विंटर की तैयारी कर ले जाए। आई मीन कि विंटर तो आया हुआ है कब का, लेकिन वेदर इज़ गोइंग बी मोर चेंज, गोइंग बी मोर कोल्डर। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, फ्रीजी कोल्ड आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने सोचा कि चलें जी थोड़ी सी साथ साथ में जो चीज़ें बाहर रखने वाली हैं, जो यहाँ पे नहीं थे पहले, जैसे थ्रो नहीं थे, ये मैंने नीचे लाउंड्री में वॉश किए थे अच्छे से, ला के ऊपर से जहाँ से रखे हुए थे वो पड़े पड़े भी थोड़े से और तरह हो जाते, इसलिए यूज़ करने से पहले उनको मैंने फ्रेश कर लिया है वॉश करके। फिर उनको अच्छे से ड्राई करके ऊपर ले आई हूँ। मैंने सोचा इनको फोल्ड करके एक कॉर्नर में रखती हूँ, क्योंकि विंटर है और एक्सपेंसिव भी बहुत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वगैरह बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए थ्रो वगैरह यहाँ पर रखती हूँ। हम 4 हैं तो 3 थ्रोज बनते हैं कि हीटर वगैरह ऑन करने की बजाय इन थ्रोज को यूज़ किया जाए, क्योंकि है जो ये चीज़ उसको यूज़ की जाए। तो इसलिए सोचा कि इनको यहाँ ला के रखती हूँ, क्योंकि नहीं होता है तो फिर रेडिएटर ऑन कर लेते हैं, हीटर ऑन कर लेते हैं जी, सर्दी लग रही है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बजट भी हो जाएगी और साथ में हमारा कोजीपन भी हो जाएगा। इसलिए मैं तो समटाइम जैसे रोब पहन के बैठ जाती हूँ तो बड़ा ही कोजी फील करती हूँ, कि हमारे यहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस सा भी होता है, जो कि लगता है तो बड़ा ही बुरी तरह से फील होता है, जैसे हमारी विंडो से भी हमारी सर्दी काफ़ी आ रही होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे रूम्स के डोर्स नहीं है जनाब, तो तब तक ना थोड़ी सी सेफ्टी अपनानी पड़ेगी। तो चलें जी, ब्लैंकेट्स हो गए यहाँ पे डन, फोल्ड हो चुके हैं, तो इनको रखती हूँ एक साइड पर, ताकि बच्चों को भी पता हो, सामने ही रखूँगी ताकि वो हीटर ऑन करने की बजाय इन्हीं को यूज़ करें जी। तो फिर मैं वो करने के बाद ऊपर आ गई थी। तो ऊपर आके मैंने देखा कि क्योंकि प्लान में मेरे रात को ही प्लान में शामिल था कि मैंने ये थिंग्स करनी है। तो यहाँ पे जो समर के कपड़े हैं जो मैंने इस वेदर में वेयर नहीं करने हैं, तो उनको मैंने सोचा कि उनको उठा के फोल्ड करके एक साइड पे रखती हूँ, क्योंकि जो यूज़ में नहीं है वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, और जो यूज़ में लेके आने हैं उनको जी हैंग करना है। तो इसलिए स्पेस भी चाहिए और हैंगर्स भी चाहिए, कि समर में वार्म कपड़े पहनते हुए हम बहुत अजीब लगते हैं और विंटर में समर वाले कपड़े पहनते हुए बहुत अजीब लगते हैं। तो ये कोई कम्बिनेशन नहीं बनता ना वेदर का और हमारा। इसलिए जो मैंने सारे अपने टॉपर वगैरह या गर्म वार्म कपड़े वगैरह रखे हुए थे बॉक्स में सेव करके, वो मैंने निकाले हैं, और समर वाले जो फोल्ड किए हैं वो बॉक्स के अंदर रख दूँगी सेट करके।
और जो क्लोज़र में स्पेस वगैरह बनी है तो वार्म वाले वहाँ पे हैंग कर दूँगी, ताकि मेरी नज़रों के सामने रहेंगे तो उनको मैं वेयर कर सकूँगी और थोड़ा सा कोज़ी फील करूँगी। क्योंकि आजकल जो महंगाई है ना, आज के जो टाइम चल रहा है, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाने हैं। यहाँ तक कि आजकल लोग इतने मजबूर हो गए हैं पार्ट टाइम जॉब करने भी में, उनको फुर्सत ही नहीं है कि हालात बड़े ही बुरे हो जाने हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, हर तरफ महंगाई हो रही है, इलेक्ट्रिक और गैस भी सब कुछ। तो इसलिए बिजली को और गैस को भी देख के यूज़ करना है और सोच के यूज़ करना है। इसलिए मैंने सोचा कि वार्म कपड़े होना, वैसे तो वार्म कपड़ों में बंदा बेटर फील करता है, तो फिर इतना कोल्ड नहीं फील होता। तो इसलिए अपने आप को रैप अप करें, अपने आप को वार्म अप करें तो हीटर वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा बजट का बजट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े कैसे हैंग करें वार्म वाले वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे लॉन्ग होते हैं वार्म कपड़े, लास्ट ईयर वाले जो मैंने बाय किए हुए थे वो इस ईयर में यूज़ करूँगी सारे। जैसे कि लॉन्ग था तो उसको मैंने हैंगर के अंदर फोल्ड कर दिया और स्लीव्स को भी फोल्ड कर दिया है। जी, तो ये देखिए इस तरह से ये फ़ोल्ड हो चुका है। और पता क्या है, जो मेरी राइट वाली स्पेस है उसमें फ़ोल्ड करने वाले हैंग करूँगी, और जो इस वाली साइड पे है जहाँ पे ड्रेसेस हैंग हुए हैं वहाँ पे मेरा फुल मीन हैंग हो सकता है, उधर मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यही होता है, थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा क्लोज़र में लग जाता है और क्योंकि देखती होती हूँ कि वहाँ पे सही लग रहा है, कि वहाँ पे सही लग रहा है, मेरा इस तरह से लग जाता है। खैर बाय द वे ये देखिए ये छोटे वाले स्मॉल करके मैंने उधर हैंग कर दिए वहाँ पे, देखिए ताकि स्पेस भी रहे और ऑर्गेनाइज भी रहे। और अगर लॉन्ग वाले, मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग वाले इधर भी हैंग कर सकती हूँ, तो वो भी मैं कर लूँगी। तो जैसे अब मैं खड़ी सोच रही हूँ कि इस साइड पे मैं लॉन्ग करके लॉन्ग वाले जो मेरे हैं वार्म वाले ड्रेसेस वो यहाँ पे लॉन्ग वाले हैंग कर देती हूँ, और जो थोड़े से शॉर्ट हैं उनको फोल्ड करके इस तरह से, वो कन्वीनियंट कैसे होगा वो देखूँगी। तो ऊपर वाले काम भी डन हो चुके हैं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलें जी, क्योंकि क्या होता है कि जब विंटर स्टार्ट होता है तो लाइट सी थिंग्स ही चाहिए होती हैं फिर जब होता है ना फ्रोस्टी कोल्ड एंड फ्रीजी आइसी वाला कोल्ड स्टार्ट हो जाता है ना, तब फिर ज़ाहिर है इन थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले सारी थिंग्स यहाँ पे रखती हूँ, जैसे हस्बैंड के स्कार्फ्स वगैरह, हार्ट्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, देन बच्चों के स्कार्फ, हार्ट्स, ग्लव्स वगैरह, ये 3 थिंग्स तो डेफिनेटली चाहिए होती हैं खुद को वार्म करके निकलने के लिए। और साथ में कोट, टू टाइप के तो कोट होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक लाइट वाला कोट, एक वह दूसरे कम्फी वाला कोट जो कि ज़्यादा आईसी में डाला जाता है। तो यहाँ पे दो कोट चलते हैं हर किसी के लिए। और बस मैं मेक श्योर कर रही थी कि कौन सी थिंग्स हैं, ये कौन सी बाय करने वाली हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे ग्लव्स है, चलो मेरे ग्लव्स भी हैं और मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और ये हाथ जी जो आज का इंस्टा नहीं कर रही उसके लिए ली थी लास्ट ईयर, तो ये भी है। तो इसका मतलब है अभी कोई चीज़ लेने वाली नहीं। आई थिंक शायद उबैदुल्ला के ग्लव्स शायद लूँ, आई थिंक, क्योंकि वो अभी ये वाला वेयर नहीं कर रहा। तो इसके साथ ही बस ये हो चुका है डन, ये थिंग्स हो गई हैं। और साथ में जी मेरा वार्म स्कार्फ, क्योंकि कोल्ड में गर्म स्कार्फ करना बहुत ज़रूरी, वरना सर को ठंड लग जाती है और हाथ वगैरह। देन इसके साथ मेरा एक और स्कार्फ था चेक वाला, वो मुझे नज़र नहीं आया फ़िलहाल। तो बस यहाँ पे अपनी सारी कोल्ड की थिंग्स वगैरह मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, रख दी हैं, ताकि निकलते हुए कोई टेंशन ना हो, कोई ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ये मैंने सारा सेट कर दिया है। तो ये रहे इंस्टा के स्कार्फ। और देन इसके साथ आप कहेंगे ये क्या, ये हैं जी बाल और ये मेरे हेयर हैं। और जी आज इस पे बात करते हैं, क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली थी। तो ये देखिए लंबे लंबे से बाल, घने घने से, ये किसकी हैं, ये है मेरे। क्योंकि क्या होता है कि जब ये ऐसा हो जाता है, जब बच्चे होने के बाद हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं, किसी का स्किन इशू होता है, किसी के हेल्थ इशू होता है, उसके साथ साथ हेयर फॉलिंग का इशू भी होता है, जो कि किसी भी गर्ल को, किसी भी मदर को पसंद नहीं है। पहले तो ठीक रहता है, लेकिन ये हमारे चेंजेस जो ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं ये बेबीज़ के बाद होता है। तो उसके बाद जी मैंने दरअसल हेयर ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर देती हूँ, यही चांस है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने हेयर ऑयल लिया है जी, अपना लिया है ऑलिव ऑयल, सॉरी 150 की बोतल आई है। और ये 199 2 पाउंड का जी आलमंड ऑयल, और साथ में जी मस्टर्ड ऑयल।
और मैंने ये मेरे फिनिश हो गए थे दरअसल, इसलिए आपसे पहले नहीं शेयर कर पाई, तो सोचा आज शेयर कर लेती हूँ। और साथ में जी ये वाला है मस्टर्ड ऑयल, और ये 3 4 5 ऑयल्स हैं जो मैं मिक्स करके बनाऊँगी। वन मिसिंग है वो भी दिखाती हूँ। और ये वाला है जी सरसों का ऑयल। थोड़ा सा बोतल मैंने एम्प्टी ले ली है, जो एम्प्टी हुई थी उसमें ये क्वांटिटी वाइज हमने सारे ऑयल्स को मिक्स करना है। तो बालों को तो मैंने कभी भी ड्राई नहीं वॉश किया, मैं ऑयलिंग ज़रूर करती होती हूँ बिफ़ोर वॉश। तो क्योंकि जैसे कि मैं पहले आई थिंक 1-2 ऑयल और डिफरेंट यूज़ कर रही थी, शायद उनकी वजह से, आई डोंट नो, नो आइडिया। तो यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स गर्ल्स शेयर करती हैं, होम रेमेडीज़ वगैरह ये वो, तो उन्होंने ये मेंशन किया था, तो मैंने सोचा चलें जी ये वाला फिर ऑयल मिक्स करके ट्राई करती हूँ, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। लेकिन ये है कि हेयर फॉलिंग का एक तो ये होता है कि हम ऑयलिंग वगैरह भी हमें तरीके से करनी चाहिए, उसका एक मेथड होता है, हम कैसे हेयर ऑयलिंग करते हैं। और साथ में डाइट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट अच्छी है ना, उसमें फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, तो हमारे बाल ठीक रहते हैं। तो ऐसा मेरा पहले तो कभी नहीं हुआ था, खैर बाय द वे ऐसा हो जाता है। और इसके साथ ही जी मैं ट्रू बात आपसे शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अब ये ऑयल बनाया है, तो लेट्स सी इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। जी ये ऑयल मिक्स करने के बाद यहाँ पे जी ब्लैक सीड्स ऑयल मैंने लिया है, यह स्टोर पे शॉप पे अवेलेबल होता है। और ये ब्लैक सीड्स ऑयल बहुत अच्छा होता है, ये बालों की हेयर फॉलिंग को भी स्टॉप करता है और बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है, और हमारे बालों में शाइन भी आती है। सारे ऑयल वैसे भी बहुत अच्छे, आलमंड अपनी जगह अच्छा, ऑलिव ऑयल वैसे भी बहुत अच्छा है। तो ये नहीं है, हो जाता है, इंशा के बाद भी मेरा हुआ था, लेकिन फिर स्टॉप हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया था। फिर अब दोबारा से फिर हो गया, तो बैदुल्ला के बाद तो ये हो जाता है, इट्स नॉर्मल। और इसके साथ ही टिप्स यही है कि पानी का इनटेक ज़्यादा करना चाहिए और हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, और साथ में ऑयलिंग तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि मेथड होता है। क्योंकि ऑयलिंग करने के लिए ये नहीं है कि रात को लगाया सारी रात और सुबह वॉश कर लेना, नहीं। ऑयलिंग बहुत ही लाइट से हाथों के साथ मसाज करना चाहिए, और 1 आवर भी आप अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं, नाइस सा जेंटल हैंड्स के साथ मसाज करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ना कि बालों को खींचना है, ना ही बालों को ज़्यादा पुश आउट करना है कि वो टूट जाएं इस तरह से। तो आपने ऑयल लगाने के बाद कॉम करनी है, या शॉवर लेने से पहले कॉम करनी है, ताकि आपके बाल ना ही ज़्यादा टूटे ना ही ख़राब हों। जी हेयर ऑयलिंग किस तरह से करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। तो यहाँ पे मेरा ऑयल हो चुका है रेडी। तो जी इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा जी, विंटर की तैयारी और ऑयलिंग टिप्स। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल न्यू थिंग के साथ मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।